नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, अगर आप बीएड में 2023 से 25 सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं झारखंड में दोस्तों, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ स्किप हो जाएंगी। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट्स देखता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ साथियों। इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फ़ी की। यूनिवर्सिटी वाइज डिस्कस करेंगे सभी यूनिवर्सिटीज़ के। सभी यूनिवर्सिटीज़ में झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी वाइज डिस्कस करेंगे। फ़ी, स्कॉलरशिप डिस्कस करेंगे साथियों। उसके बाद में एक्स्ट्रा जो खर्च होते हैं वो कैसे कितने लगते हैं। उसके बाद में आपका जो स्कॉलरशिप है किसको दिया जाता है और कितना दिया जाता है उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। फ़ी कैसे पेमेंट करना है, कितना देना होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी वाइज, जैसे कि बीबीयू में विनोबा भावे में कितना फ़ीस है और इसके अंदर कितने कॉलेज हैं, अगर रांची यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी में फ़ी कितना है और इसके अंदर में कॉलेज कितने हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, तो इसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट मैं सजेस्ट करूंगा। हमारे चैनल पर बना हुआ है लिस्ट ऑफ बीएड कॉलेज, लिस्ट ऑफ बीएड कॉलेज इन झारखंड। तो उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, गवर्नमेंट के लिए भी बनी हुई हैं, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज तीनों के लिए बनी है। आपको पता है मैक्सिमम जो सीटें हैं प्राइवेट की ही हैं। तो अभी से ही अंदाज़ा लग रहा होगा बहुत सारे साथियों को कि हमको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मिलने वाला है। तो काउंसलिंग में ये पता चलेगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, बिना फॉर्म भरे तो आपका एडमिशन होगा नहीं, आपका एग्ज़ाम देना ही होगा। ठीक है, एग्ज़ाम देंगे तभी एडमिशन होगा, बिना एग्ज़ाम के नहीं। और एग्ज़ाम देने के बाद अगर काउंसलिंग के द्वारा काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन होता है तो जो यूनिवर्सिटी डिसाइड किया हुआ रहता है वही फ़ी लगता है। लेकिन अगर आप ओपन राउंड में एडमिशन लेते हैं, जैसे कि काउंसलिंग 4-5 काउंसलिंग होता है, उसमें भी आपको कॉलेज अगर नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो उसके बाद आपको ओपन में एडमिशन लेना होता है, जहाँ भी सीट खाली होता है वहाँ पर जाके। तो ओपन में लीजिएगा एडमिशन, तो यहाँ पर कॉलेज पे डिपेंड करता है। हो सके तो जो यूनिवर्सिटी डिसाइड किया है फ़ी वही फ़ी ले, सेम फ़ी, या फिर ये 10,000, 15,000, 20,000 बढ़ा के भी फ़ी लेते हैं। तो ओपन में आपको 10,000, 15,000, 20,000 बढ़ा के फ़ी देना होता है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी की। विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ध्यान से समझिएगा साथियों। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाइज जितने भी बीएड कॉलेज हैं, जैसे ये विनोद बिहारी का है, इसके अंतर्गत जितने भी बीएड कॉलेज हैं सभी के डिटेल यहाँ पर दिए हुए हैं। पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, ऑलरेडी है शेयर किया हुआ, फिर भी मैं शेयर कर दूँगा। गवर्नमेंट का जितने भी गवर्नमेंट है उसमें आपका 2 साल का जो फ़ी लगेगा 2 ईयर का लगेगा, टोटल मिला के 25 से 30,000 आपको मान के चलना है, ये एवरेज। क्योंकि हर साल दोस्तों फ़ी जो है, हर साल जो है अप डाउन होता है, डाउन तो नहीं होता है, हर साल फ़ी जो है धीरे धीरे बढ़ता ही है। तो इस साल भी जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ फ़ी बढ़ेगा ही, ज़्यादा नहीं बढ़ता है, 5,000 से 10,000 के रेंज में बढ़ता है, 5 से 10,000 हर बार ये बढ़ता है। तो ये एग्जैक्ट कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो एवरेज फ़ी है वो मैं बताऊंगा, जिससे आप उतना पैसों का इंतज़ाम करके रखेंगे ताकि एडमिशन के टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि एडमिशन के लिए 4-5 दिन ही दिया जाता है, इसके बीच में अगर एडमिशन नहीं लेते हैं पैसों की वजह से, तो फिर आपको नेक्स्ट काउंसलिंग का वेट करना होता है, फिर कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा सा रिस्की होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज का तो सेम प्रोसेस है। और स्कॉलरशिप का भी मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद यूनिवर्सिटीज पे आता हूँ। और स्कॉलरशिप यहाँ पर एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट को ही दिया जाता है, और सभी कॉलेजों में दिया जाता है, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। तो प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप सेम मिलता है, और गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप थोड़ा सा कम मिलता है। कम क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें खर्च बहुत कम होता है, खर्च बहुत कम होता है साथियों, इसीलिए थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि बोनाफाइड इसका कम का बनता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बाकी सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी कॉलेजों के लिए सेम स्कॉलरशिप दिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी कॉलेज का फ़ी 2 लाख है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर विनोद बिहारी में सेमी गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, एवरेज फ़ी की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज फ़ी की बात कर रहा हूँ, 5-10 हज़ार फ्लक्चुएट कर सकता है।
जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर आपका जो फ़ी होने वाला है दोस्तों, 1,20,000 से 1,30,000 फ़ी मान के चलिए। 1,20,000 से 30,000 फ़ी मान के चलिए सेमी गवर्नमेंट में। और प्राइवेट की मैं बात करूँ, विनोद बिहारी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की मैं बात करूँ तो 1,50,000 से 1,50,000 से 1,60,000 आपको एवरेज मान के चलना है। 1,50,000 से 1,60,000 एवरेज मान के चलना है साथियों। ये जब काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तब, और ओपन राउंड में जाएंगे तो हो सकता है 5-10 हज़ार आपको ज़्यादा लिया जाए। तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज किस टाइप का है। तो यहाँ पर आपको सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, प्राइवेट का फ़ी पता चल गया। और एक चीज़ मैं महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डिस्कस कर दूँ, स्टार्टिंग में एडमिशन के टाइम में जो होता है कॉलेज आपको 40 से 50 हज़ार, कोई कॉलेज जो है 60 हज़ार भी डिमांड करता है साथियों। एडमिशन के टाइम में आपको इतना लगता है, बाद का जो फ़ी है आपको इंस्टॉलमेंट में देना होता है। इंस्टॉलमेंट में आपके पास जैसे जैसे पैसे होते जाते हैं 20,000, 10,000, 30,000, ऐसे करके आपको पूरा फ़ी कंप्लीट करना होता है। तो स्टार्टिंग में आपको ये जो है कॉलेज पे डिपेंड करता है, ये राशि आपको जमा करनी होती है प्राइवेट कॉलेज के लिए। और सेमी गवर्नमेंट में भी लगभग इतना ही जमा करना होता है। एक्स्ट्रा फ़ी की भी बात कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा फ़ी जो लगता है उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ पे आता हूँ। एक्स्ट्रा फ़ी जो आपका है, अगर आप ट्रैवलिंग करके आना जाना कर रहे हैं, ये तो आपका अपना खर्च है। अगर आप लॉज या फिर हॉस्टल लेके रह रहे हैं तो ये आपका अपना खर्च है। किताब कॉपी जो भी है वो अपना खर्च है। उसके बाद में जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम फॉर्म का अलग से चार्ज लिया जाएगा। साथ ही साथ बीएड कॉलेजों से आपको टूर में ले जाया जाता है। टूर में ले जाया जाता है तो यहाँ से आपको 10,000, 15,000, 20,000 तक लग सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे आपको ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट यूनियन बनाइए, थोड़ा सा फोर्स कीजिएगा, कहिएगा कि झारखंड के अंदर में ही हमें विज़िट कराइए, ताकि कम से कम खर्च हो और कम समय में भी कंप्लीट हो। टूर फॉर्मेलिटी है। तो यहाँ पर आपको विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। इसका सेपरेट वीडियो जानना है तो प्लेलिस्ट मैंने सजेस्ट किया, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है यूनिवर्सिटी वाइज। तो इसके अंतर्गत ये सारे कॉलेज हैं, सीट कितना है ये भी यहाँ पर मेंशन है, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मेंशन है विनोद बिहारी के अंतर्गत। अब देखिए विनोद बिहारी में यहाँ टोटल जो कॉलेज हैं दोस्तों, टोटल कॉलेज हैं यहाँ पर आपके 26 कॉलेज हैं। NCTE के साइट से भी आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कॉलेज को चेक कर सकते हैं ये वेरीफाइड है कि नहीं है, उसके लिए मैंने सेपरेट 2 वीडियो बनाई हैं, चैनल पे आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और NCTE के द्वारा जितने भी वेरीफाइड हैं उसका भी मैं PDF दे दूँगा। हालांकि यहाँ जितने भी हैं सभी NCTE से अप्रूव्ड हैं। तो हर साल अप्रूवल लेना होता है, 2 साल 3 साल में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद का भी आपको 1,50,000 से 60,000 मान के चलिएगा। ST SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर छूट दिया जाता है, 10 से 12,000 का छूट दिया जाता है हर कॉलेज में। तो ये एक प्लस पॉइंट है ST SC कैंडिडेट के लिए। फिर है कोल्हान यूनिवर्सिटी। तो जो मैंने विनोद बिहारी का बताया सेम इसमें भी रहने वाला है। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में सबसे ज़्यादा जो फ़ी है दोस्तों रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो प्राइवेट कॉलेज आएंगे, इसमें आपको 10,000, 15,000 फ़ी लगेगा। बाकी सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है, ऑलमोस्ट सभी में सेम है, आपको ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, 10,000, 15,000 तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो प्राइवेट में सेमी गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो फीस तो लगेगा ही। गवर्नमेंट में यहाँ पर 400 ही सीट है, तो आप समझ सकते हैं 400 ही लोगों का होगा, तो बाकी लोग को तो प्राइवेट से ही करना है। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट से कीजिएगा तो वैल्यू कम होता है, जॉब में प्रेफरेंस मिलेगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आपका फीस बचेगा। कोल्हान यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत यहाँ पर भी कॉलेज हैं, बीएड कॉलेज, इनको आप देख सकते हैं एड्रेस वाइज यहाँ पर डिटेल में है। तो ज़्यादा मैं बोर नहीं करूँगा, ये PDF आपको दे दूँगा और यूनिवर्सिटी वाइज कॉलेज अलग से बना हुआ है। तो कोल्हान के अंतर्गत जो मैंने विनोद बिहारी का बताया सेम इसमें भी रहने वाला है। नीलांबर पीताम्बर के अंतर्गत भी फ़ी का रेंज जो है वही रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी का मैं बात कर दूँ, रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में 1,30,000 से 1,50,000 तक जाएगा। और फ़ी की बात करूँ तो आपका 1,60,000 से 70,000 एवरेज फ़ी और
ओपन राउंड में जाते हैं तो 10,000 15,000 ज़्यादा लग सकता है। तो एवरेज फ़ी आपको यही मान के चलना है और इंस्टॉलमेंट में देना है, वो भी ये बात याद रखना है जो कि मैंने शुरू में ही मेंशन कर दिया। तो रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यहाँ पर लिस्ट बना हुआ है, जितने भी कॉलेज हैं सभी के यहाँ पर सूची दी गई हैं एड्रेस के साथ में। तो पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा। देखिए यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत साथियों आपके टोटल यहाँ पर 29 कॉलेज हैं। उसके बाद सीधो कानू इसका मैंने फ़ी आपको बता दिया। सीधो कानू हो गया, विनोद बिहारी महतो हो गया, और वीवीयू का भी यहीं पे बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। तो वीवीयू में भी फ़ी इतना ही लगेगा जो कि मैंने विनोद बिहारी का बताया, सीधो कानू का, नीलांबर पीताम्बर का बताया। सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी छोड़ करके इन सभी में जो फ़ी है सेमी गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए सभी सेम है। स्कॉलरशिप सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम दिया जाएगा। ST SC को ऐसा नहीं ज़्यादा दिया जाएगा, OBC को सबको सेम स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और स्कॉलरशिप तो मैंने शुरू में ही बताया, फर्स्ट ईयर में 40,000, सेकेंड ईयर में 40,000, टोटल 80,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा साथियों। चलिए, तो यहाँ पर सीधो कानों के अंतर्गत भी जो BBU का फ़ी है उतना ही लगने वाला है यहाँ भी। तो देखिए यहाँ पर भी डिटेल कॉलेज के नेम है, लिस्ट है। तो मैं एक एक करके 136 37 कॉलेज है, अभी एक ही वीडियो में मैं सारा करूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसीलिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है यूनिवर्सिटी वाइज कि रांची यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज हैं क्या है। इसके लिए वीडियो बहुत पहले से बना हुआ है, उनको देख सकते हैं या फिर ये PDF आप देख लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर उम्मीद करते हैं बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होगी। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सेल्फ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आपका YBN हो गया और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें भी फ़ी वही है ऑलमोस्ट 1,50,000 से 60,000 एवरेज मान के चलिए। रांची यूनिवर्सिटी का 10-5,000 ज़्यादा मान के चलिएगा। एग्जैक्ट फ़ी अभी डिसाइड नहीं होगा, एडमिशन के टाइम में ये एग्जैक्ट फ़ी हर साल का पता चलता है, 5-10 हज़ार बढ़ता ही है। तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें इसीलिए बताया क्योंकि आप पहले से ही उतना सा पैसा जो है 40-50 हज़ार जमा करके रखिएगा प्राइवेट में अगर जा रहे हैं तो। बाकी आप काउंसलिंग के टाइम में ट्राई कीजिएगा, सेमी गवर्नमेंट में भी आप ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। आप प्राइवेट में भी ट्राई कर लीजिए, गवर्नमेंट में भी ट्राई कर लीजिएगा, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो प्राइवेट कॉलेज ही है। ठीक है, तो ये सारा डिसाइड होगा रिजल्ट आने के बाद में। रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, तो उसका अपडेट और सारे स्टेप वाइज आपको बताई जाती हैं। एग्ज़ाम से लेकर एडमिशन तक आपको गाइड मिलेगा, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं। बस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सबों का, जोहार।